तो फिर मेरे घर आ जाओ। भाई सीधी सी बात ही है। पर 60-70 ऊपर वाले हम भी ना लेके, वो तब लेंगे जो अपना कोठी फ्लैट वाला लेके। सही है ना, कमाई तो उन्हें दे दी, ये मामला गड़बड़ है। खैर ऐसे भी बहुत, यानी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन सब में सात्विक यानी आस्तिक और नास्तिक सब में भरे पड़े, उनकी पहचान करना ना करना। लेकिन फिर भी यह दूसरा, आप कमाओ तब तक, ध्यान रखो, जब तक आपकी नींद और भूख सुरक्षित है। नींद और भूख जब तक आपकी ठीक है तब तक आप खूब कमाओ। जब आपको लगे कि नींद भूख मेरी ठीक नहीं है तो कमाना बंद कर देना चाहिए या नहीं। फिर किसके लिए कमा रहे हो, पेट के लिए या पेटी के लिए? पेट के लिए। पेटी तो तुम्हारी साथ जाएगी नहीं, जाएगी नहीं। अब जैसे यही भाई था ना, कल परेशान था बहुत, मैं परेशान। एनएस में ब्लीडिंग है, ये है वो है, यही था ना। जी बिल्कुल। कल की शक्ल और आज की शक्ल। आज थी क्या ब्लीडिंग? कब से आई आपको पाइल्स की प्रॉब्लम? जैसे मुझे भी रही है पाइल्स की प्रॉब्लम और अभी भी हो जाती है। बारिश की मेरे को 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद भी जब खाना पीना बिगड़ता और अभी एज क्या है? एज मेरा 32-33 लगभग है जी। और कितनी बार आपने? 4 बार हमसे परामर्श लिया है जी लेकिन मैंने कितनी बार दिया है? एक ही बार बताया। मतलब अगर हमें 4 बार जवाब नहीं देता, कुछ किया नहीं है, ट्रीट कुछ किया विशेष नहीं, वही मैग्नेट लगाए थे बस, ठीक है, इतना ही तो इलाज है। नहीं, कल जो भयंकर ब्लीडिंग और जो भी चीजें थी वो उतने से ठीक हो रही हैं। किसकी? यानी चिकित्सा भी हमारी इस पर काम करती है, ये भी नोट कर लो। जो इस आदतों का परहेज रखता है और जो ज्यादा दिमाग लगाता है उसका हम कुछ भी भला नहीं करते, कर ही नहीं पाएंगे, खूब कोशिश कर ले। अच्छा बाबा एक बात और बताओ, बहुत आदमी बहुत मोटे मोटे हो जाए हाँ, और बहुत आदमी बहुत कमजोर पतले पतले हो जाए, इसका क्या कारण है? देखो पतले आदमी को मच्छर ज्यादा खावे। आप जैसे ना हमें तो बाबा मच्छर खाते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, और खावे ना खावे पर हमें तो बहुत खाते हैं। सबको ही खाते हैं, कोई है ऐसा मच्छर खाने का जो जिसे ना लगते हो? अच्छा बाबा हमने एक बात और देखी है, अपने मेरा स्वयं का तजुर्बा है। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिनके शरीर पर 20 मच्छर बैठे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं चलता मच्छर खा रहा है। वही तो परमहंस की अवस्था है। और हमको एक खा गया नहीं बाबा, हमें 2 घंटे खुजली रहती है उसी जगह पे। तो मच्छर से भी कमजोर हो गए ना। हाँ वही। अगर मच्छर से ताकतवर होते तो वो महसूस होता क्या? अच्छा ऐसा भी हो गया है? अरे स्वाभाविक है। मच्छर भाई, हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया। हाँ मच्छर हमसे भी ताकतवर, इसलिए आपको महसूस हो अब रहा है। तरीका ऐसा बता दो जिससे मैं मच्छरों से ज्यादा ताकतवर हो जाऊँ। अब क्या तरीका बता दे? अच्छा ऐसे चलेगी अब तो बाजे बच गए। कितनी उम्र हो गई? मेरी 50 बनी। हाँ तो हम आपकी अब तो कहानी खत्म है, अब कुछ नए लोगों को देखेंगे क्या होता है। और मतलब मुझे जो चिढ़ है सबसे उन लोगों से जो सामर्थ्यशील है, ठीक है ना। जैसे योग क्या है? घर के दैनिक कार्यों से बड़ा कोई योग नहीं है, घर के दैनिक कार्यों से बड़ा कोई योग नहीं है। ये नोट कर लो, वो आप करते नहीं हो। सवेरे झाड़ू किसने लगाई थी? पवन करता है ना वहां पर योग, देखा है ना आप लोगों ने? सच में वही करता है। और जो लोग वहां पर योग यानी दैनिक कार्य तो आप कर नहीं रहे हैं 2 घंटे निकाल करके, अगर आप घर के दैनिक कार्यों में साग सब्जी झाड़ू पोछा में सहयोग करो तो घरवाली भी खुश रहेगी कि नहीं? तुम बाहर पार्कों में जाकर के फाए करते हो, घर के कामों में सहयोग क्यों नहीं करते हो? नकली हंसी हंसते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा योग है कि आपके घर में हाथ वाली चक्की, और मैं ये बात तब कह रहा हूं कि मैं खुद रखे हूं 10, तो चल भी रही है, रोज चल भी रही है। और भी आज शाम का आटा भी है, आटा कल पिसा हुआ है गुरुजी। है। अभी तभी रोटी हम देंगे वहां पर जब अपना अपना आटा निकाल एक लो। टाइम की रोटी का तो है अभी। यही तो बात है बाबा, आज से 50 साल पहले हमारी माता बहनें जो महिलाएं जो होती थी उनका ऑर्डिनरी बच्चे साधारण रूप से हो जाते थे। हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था। चक्की चलाती थी, दही चलाती थी, भैंसों की करती थी, जानवरों की सेवा करती थी, मतलब शुद्ध घर का दूध दही मिलता था खाने के लिए। परंतु आज सब चीज खत्म हो गई। बिल्कुल। आज लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया, तो मतलब यह कि आज सब महिला बहनों के मतलब ये बच्चे जो ऑपरेशन से हो रहे हैं। अब दूसरा, चलिए थोड़ा सा विषय पर चलते हैं। कुल मिला के आज का जो विषय है, यानी आज का सारांश, अभी जितनी भी बातें हुई हैं वो आप सबको अपनी कॉपी पर लिखना है।
ठीक है, बीमार कौन है और उसका समाधान क्या, आज समझ तो गए होंगे ना। बहुत छोटी सी बात है। तो ये यहाँ भी परहेज रखेंगे, यहाँ रखो ना रखो, कल परसों तुम सब चले ही जाओगे, पर घर जरूर। हम पर कौन सा जोर पड़ेगा, हमारे लिए तो कल दूसरे फिर आ जाएंगे। पर बताना मेरा दायित्व है। पालन करना ना करना, अगर आपने परहेज नहीं किया तो दवाई काम नहीं करेगी। ठीक है। दूसरा, 7 से 9 बजे जिनका जन्म है, यानी 7 से 9 बजे जिनका जन्म है अथवा आषाढ़ में है, तो यहाँ से पैर की ये तीसरी उंगली को ऊपर करना है। ठीक है, ये 7 से 9 या आषाढ़ के महीने का तीसरी उंगली। ठीक है। और 9 से 11 बजे जिनका जन्म है वो पैर का अंगूठा। ठीक है, 9 से दिन का 9 से 11। हाँ, दिन का 9 से 11। और 11 से 1 बजे जिसका जन्म है वो भी इस उंगली को। ठीक है। और 11 से 1 और 1 से 3 वो इस उंगली को। ठीक है। याद ही नहीं रहेगा। है? आप बता रहे तो ये मतलब भूल जाती हूँ मैं। चार्ट तो हाँ। वहाँ चार्ट लिखा रखा है। आप जब अनुभव करना शुरू कर दोगे ना इसको, सब याद 1 से रहेगा। 3 और 3 से 5 राधे का राधे मैंने बताया बाबा। था, यहाँ से ये जय श्री राम। शुरू हुआ है। राधे श्याम बाबा। ठीक है। तो ये यहाँ से शुरुआत है। ये 24 घंटे केवल इतना आप अगर उंगलियों को प्रेस कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या कहते हैं, कई बार शिकायत आती है कि जब तक वो लगा रहता है आचार्य जी तब तक तो सुबह 5 से 7 रह गया। हाँ, 5 से 7 ये उंगली जो सबसे खतरनाक है, इसलिए तो मैंने छोड़ दी थी। ठीक है। इससे मंजन करने वाले व्यक्ति का इस टाइम पे इजराइल और ईरान ने दोनों को यही उंगली कर रखी है। तो पाउडर फोम का मंजन सबको करना है। कितने लोग करते हैं आप में से? मजबूरी में या वैसे ही खुशी? मजबूरी में ही लगभग। नमक तेल और फुटकरी न उसका कुछ नहीं है तो चूल्हे की राख ही। अब दुर्भाग्य है कि चूल्हे की राख भी शुद्ध नहीं है। नहीं है। ठीक है। अगर ईमानदारी से आप करो तो हमारे पास कुछ स्पेशल मंजन भी है। करेंगे, ये संकल्प लेंगे तो हम देंगे। दूसरा, साबुन जो लोग छोड़ना चाहते हैं ना, तो साबुन का विकल्प भी दे देंगे गुरुजी। इस तरीके से करना है मंजन, कब्ज नहीं रहती है। अब वो एक समस्या आ सकती है कि जिनके दांत ही नहीं है उनका क्या करें, या बैठ नहीं पा रहे हैं। अरे तो कम से कम जैसे करो शुरुआत तो करो। रबड़ी मिलेगी नहीं, रोटी खाओगे नहीं तो मर जाओगे। ऐसे ही बैठे बैठे करो। आइए महाराज जी। राधे। महाराज जी अभी चल रहे हैं। हाँ, वो कल से जल डिस्टर्ब हो गया, वो थोड़ा सा हमको परेशानी है। हम क्या होता है कभी कभी तामसी स्वभाव हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या करें जानते हैं, इसीलिए तो इनकी रेल बना रहे हैं। ये बाद सब में- तामसी भरे बाद पड़े में हैं। थोड़ा ध्यान होता है कि तुमको मालूम है, फिर तुम ऐसा कर बैठते हो। गुस्सा क्यों करते हैं? ये गांव में कोई वातावरण ऐसा कुछ हुआ, कोई पंचायत का वो आके हमारे सामने झगड़ा कर दिया। हमारा मुंह कैसा बना हुआ था, तो जगह से आरती उरती करके अपने बैठे थे फ्रेश में, और एकदम से काम चाहता है क्या है बेटा, आपस में लड़ना ही जानते हैं। काम का नाम लो, दुनिया में आए कुछ काम बढ़िया करो, ऐसे बोली जोर जोर से बोल दिए। और तुरंत ही हमने उस बंदे को कह दिया भैया कहाँ से आ गया, हमको परेशानी हो गई। तभी से मतलब दर्द बढ़ गया, डिस्टर्ब हो गया पूरा। इतना आराम था परसों के रोज, बस एकदम फ्री। अब नहीं दर्द कोई। महाराज आप अच्छे आए, धन्यवाद। अब उसे- जय मैंने समझाया रहे। बीमारियां काहे से बढ़ती घटती है? व्यवहार से हैं? बढ़ती है ना। अब महाराज जी ने भी बता दी। महाराज, इनकी गर्दन टेढ़ी वो थी सी- हाँ, ये नहीं, महाराज जी की थोड़ी सी गर्दन में ठीक है। अभी आपको अभी कब से था ये वैसे दर्द? अभी वो जो कल हम सुबह में इसी यही समय था। नहीं, पीछे तो जनवरी फरवरी से था। और पीछे तो जनवरी से हमको ज्यादा हो गया था। वैसे तो सन 2007 से था। ऐसा कुछ करके प्रयास करके कर तो एक लेते। काम करो, हमारी कुटिया में आ जाओ अब बब्बर से हटके थोड़ी देर के लिए। जब ठीक हो जाओ तो चले जाओ। अरे ठीक तो हो जाते हैं। तो फिर वो गड़बड़ कर देते हो तुम। वो ऐसे बोलने चालने से हो जाता, तो स्वाभाविक काम ठीक है। किससे होता है? बोलने चालने से, व्यवहार से, उंगली करने से। हाँ, तो परहेज रखना है। ठीक है। अपने भाई अभी आप कैसे आए? हम उसी से आए। मैग्नेट वगैरह लेके आए हैं कुछ क्या? ठीक है। अभी चल रहे हैं ना उधर कुटिया। मसाज कर दें तब तक थोड़ी। हाँ, आप निकल जाओ फिर कुटिया पर, वो भैया को भेज रहा हूँ, लगाएंगे। जी एक स्टार मैग्नेट है। इससे नहीं लगेगा, मैं झोली नहीं लेके आया हूँ। आप निकल जाओ आराम से भैया। एक महीने तक हो भी गया है हम पे से, एक हैगा। तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे दियो। और इन लोगों से पैसा लेते हैं हैं? वो भाई जा रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है, अब आप जाओ गर्दन भैया। घूम रही है हैं? बाबा की, आपकी गर्दन घूम रही है अब ऐसे। ऐसे तो घूम रहा है, लेकिन अब वो जो पहले दर्द महसूस हो रहा था ना, ऐसा चालू हो गया है दोबारा। फिर दोबारा हो गया। हाँ, वो कल वो व्यवहार से खुद ही थोड़ा तेजी से बोल गया था। और
ज्यादा तेजी से तामसी स्वभाव से बोल ध्यान जोर से ऐसे बोल दिया। मुख्य बात क्या है, बीमारी किससे बढ़ती है? उसी से एकदम कष्ट हो गया। हाँ ठीक है महाराज जी, आप जाओ, वो भैया जा रहे हैं आपके साथ। पैदल है कैसे है? तो भाई है मेरे साथ। हाँ अब आप समझ गए ना, ठाकुर जी सारी चीजें समय से दे देती है। मतलब मैं ही अकेला नहीं कह रहा हूँ, प्रमाण भी है। तो ये जो हमारी बीमारियां बढ़ने घटने का जो मूल कारण है वो क्या है? व्यवहार है। कोई पति, कोई भाई, कोई पिता, कोई पुत्र, कोई पत्नी, मतलब वो स्ट्रेस हम लेकर के डोल रहे हैं। अब आप सोचिएगा कि आप 100 में पैसे लेने, आपकी जेब काटनी है, तो चलो मैं 2 और लड़के रख लेता हूँ, सवेरे जो है ना आपको ला करके कोई ना कोई तेल में रगड़ा रगड़ी कर दे, 1000 की जगह 4000, 4 की जगह 6000 कर दे। और लोग दे रहे हैं ना, एक नेचुरोपैथी सेंटर पर दिन का 5-5, 10-10, यानी 20-20, 25-25 हजार रुपए कुछ हो रहा है क्या? मेरे पास इस समय इस भारत के जितने हाईएस्ट नेचुरोपैथी सेंटर है उसमें से लोग धक्के खा करके आ रहे हैं। अरे आप में से शायद है सब लोग कहीं ना कहीं तो, लेकिन गुरुजी फिर भी इच्छा रखते हैं कुछ थोड़ा सा तो हो ही जाए, थोड़ा सा तो हो ही जाए। लेकिन वो थोड़ा सा होने के चक्कर में तो फिर मामला, हालत खराब होगी ना, शराबी की तरह। ठीक है, तो यही हो रहा है। महाराज जी को जनवरी से भयंकर, शायद आप लोगों ने इनकी कुछ वीडियो वगैरह देखी भी हो। ठीक है, मतलब अच्छी खासी स्थिति खराब थी और बस मैंने इनको विद इन मिनट में कर लिया, तो अभी ठीक भी थी ये 4 दिन से। पर वो कल रात को गुस्सा आ गई। अब उसके लिए कोई दवाई गोली पॉइंट है क्या? है कोई? आपके व्यवहार को उसके लिए कि आप चुप रह जाओ। अच्छा गुरुजी, इसीलिए जो उच्च कोटि के संत हैं वो परमहंस जिनको बोलते हैं उदासीन रहते हैं ना। हाँ, चुप रहते हैं। कुछ भी बोलो, अच्छा बुरा मांगो या उन्हें लालच दो या कुछ भी करो, उदासीन, चल जा। वीडियो के लिए आप दोबारा से देख लेना, थोड़ा सा आप लोग स्पेस बना लेंगे, हल्के से पैरों को इस तरीके से करिएगा। ठीक है, ये तो बातें हो गई है मेंटल बॉडी के लिए। जी एक चीज पूछना था, जी नशे का कोई आदि है तो कैसे? है। देखिए, नशे का नहीं, तो सबसे बड़ा इलाज है, सच बताऊं वो एक ही इलाज है और वो गारंटी का इलाज है, जूता लाठी। और पैर के ऊपर पैर। बड़े से बड़ा नशेड़ी, शराबी और भूत किससे डरता अभी तो है? बात करने दो। मार से डरता है ना, डरता है ना, कहा गया है। उसका कोई इलाज नहीं है। आपको बहका कोई दे कि ये शराब छुड़ाने की दवाई है, वो छुड़ाने की। हाँ, कहीं कुछ अगर लोग हैं भी, किसी को प्रकृति ने अगर ये हुनर दे भी रखा है तो लोगों ने चार्ज इस तरीके के बना रखे हैं कि हर आदमी, शराब पीता कौन है? गरीब आदमी मरता है, अमीर आदमी को पीने से तो कोई फर्क? क्योंकि वो बढ़िया वाली पीता है, हैं? असली पीता है, असली पीता है ना, नकली तो गरीब पीते हैं। वो कुछ भी सही लेकिन है तो शराबी। हर जगह पीते हैं, वो पाउच आते हैं, वो न पीते हैं, आटो- और मरते भी वही हैं। हाँ, मरते भी कोई भी है। मर तो सभी रहे हैं। ठीक है, तो उसका इलाज वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास डाला था, एक प्रयोग डाला था, शायद आप लोगों को याद हो, कोई अगर हमें फेसबुक पर फॉलो कर रहा है। शराबियों के लिए, नशेड़ियों के लिए अंगूर के रस में मैथी डाला, कितने लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? हाँ, और अनार के भी शायद। अनार के में, ठीक है। अब वो समस्या ये है कि उसमें कुछ पैसे तो लग नहीं रहे तुम्हारे, कोई अभी नहीं करेगा। अभी आप कर दो ना कोरियर चार्ज के साथ, ये दवा आपके घर पहुंचाई जाएगी तो सब मंगा लेंगे। चाचा भैया वो फिर हमको की लाठी मारे, हैं? लाठी मारे। तो किसी लाठी मारने वाले इस समय बहुत सारे लोग हैं ना, कोशिश करो ना कि उनको कहीं और दूसरी जगह ऐसे जाओ, दूसरे चाचा ताऊ अपने ले लो, नहीं तो हमारे पास छोड़ जा। गुरुजी सुधार लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा सा आगे करेंगे। अभी फिजिकल बॉडी, तो गुरुजी ये पीछे हाथ ले जाना जरूरी है? हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। रिलैक्स अगर रहना ऐसे है, बैठेंगे ऐसे रिलैक्स रहना है गुरुजी के जैसे। बना नहीं पाएंगे। आप भी हाँ, थोड़ा सा बैलेंस बनाओ। गौशाला में जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। रवि ले जाओ माँ को, थोड़ा सा आप सब लोग पीछे हो जाओ, दोनों हाथ पीछे रखो सभी लोग। इस तरीके से यूं। भैया जिनके स्वाफी रखी ना बलिया वाले भैया, आपका बैलेंस सही नहीं है, बैलेंस सही करो। हमारा फिजिकल बॉडी बीमार है या मेंटल बॉडी? फिजिकल बॉडी बीमार से ज्यादा मेंटल है। बॉडी है, मेंटल। और प्रभाव दिख रहा है हमें फिजिकल पे। कुछ फिजिकल बॉडी के लिए प्रयास करते हैं जो कि निरर्थक है, उसका कोई प्रयास सफल नहीं है। यानी अपने मन को थोड़ा सा ठीक करो, इस तरीके से आप हल्का सा करेंगे। ठीक है, यो
ठीक है, उकड़ू बैठ सकते हैं आप में से कोई? बैठ सकते हैं, सब तो खैर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, दूसरा नाभि के लिए, नाभि बैलेंस के लिए ये एक छोटा सा प्रयोग है। खड़े हो जाएंगे आप लोग।